गेट 2024 एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी इज गोइंग टू बी आईआईसी बैंगलोर। और काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल घूम रहा होगा कि आईआईटीज जब पेपर बनाते हैं तो क्या स्पेशल चीज मिलती है देखने को, और आईआईसी जिसका वर्ल्ड रैंकिंग बहुत ज्यादा हाई है, जब ये खुद पेपर बनाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ऐसा क्या डिफरेंट हमको देखने को मिल सकता है। इन सारे चीजों के जवाब आप लोगों को इस सेशन में मिल जाएंगे बेटा। मेरे साथ इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज यहां पर हैं आईआईसी बैंगलोर एलुमिनी खुद रवि सर और कुलदीप सर। तो सर आइए, और बच्चों की जो बेसिक एक डाउट होता है, मैं एक क्वेश्चन रख देता हूं आप लोगों के सामने, सो दैट बहुत कॉन्क्रीट तरीके से हम लोग एक छोटे से वीडियो में बच्चों को आंसर कर पाए। आईआईसी बैंगलोर जब पेपर बनाएगा, ऑर्गेनाइज करेगा, तो ऐसा क्या, पहली बात तो क्या कोई डिफरेंस होता है? अगर हाँ तो किस तरीके से वो हम देख सकते हैं? क्या लेवल में डिफरेंसेस होते हैं? न्यूमेरिकल और थ्योरी इस तरीके के डिफरेंसेस होते हैं? क्या समराइज किया जा सकता है इसको सर? सर मैं यहाँ पे कहना चाहूँ, कुलदीप सर भी, अगर मैं खास तौर से इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो 2007 का जो पेपर इलेक्ट्रिकल का है, और उसके बाद आई थिंक कानपुर ने जो 2007 बनाया था, और उसके बाद कानपुर ने 2015 आई थिंक कंडक्ट करवाया था। तो 2007 का जो पेपर था सर, वो पेपर नहीं था, वो मतलब ऐसा था जिसमें इंडिया के सर मतलब ना जाने ऑलमोस्ट 99% फैकल्टी सेम डे पे तो क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन नहीं दे पाए। और मुझे जो जितना आइडिया मिला था उस टाइम पे कि सर टॉपर ने जो टॉप किया था वो 150 में से शायद आई थिंक 60+ मार्क्स पे टॉप कर दिया था, फर्स्ट रैंक। तो आप हालांकि इतने उस टाइम पे वो नहीं था कि मार्क्स पता चले, बट जो आइडिया मोटा मोटी निकल के आया था। उधर 2015 में जाए तो एक क्वेश्चन ऐसा आया जो सर आज लगभग 15 से कितना 7-8 साल हो गए, उसका सोल्यूशन ही सही नहीं दे रहे हैं लोग। अभी भी डाउट है, मतलब सोल्यूशन दे देते और वो मैच हो जाता आंसर की से, भाई नहीं भाई लक मैच हो जाता, बट जो सोल्यूशन आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट जो है वो गलत हो रहे हैं। तो ये तो कानपुर का सर एक पैरामीटर है। अगर मैं कंपेयर करूं, आईआईसी को होल्ड कर देते हैं कि कानपुर वर्सेस रेस्ट आईआईटी, तो हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है, और ये मैंने प्रूव किया है सर कई बार। ऐसी सर अगर मैं आईआईसी बेंगलोर में 2-4 एग्जांपल उठाऊं 2008 के उसके बाद के, तो मैंने फील किया है कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा कैलकुलेटिव वाला पार्ट है, इधर करना पड़ेगा उधर करना पड़ेगा, लेकिन जब हम वाकई में उसको समझने जाते हैं तो विद इन लाइन सर आंसर आता है। तो सर आईआईसी बेंगलोर का लाइक जैसा हमने एक्सपीरियंस किया 2008 के पेपर से और बाकी जितने भी पेपर से, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में ले जाते हैं, और लेकिन सॉल्यूशन उसका एक लाइन में आएगा, और बहुत लाइक 30 सेकंड में 45 सेकंड में आप उस कॉन्सेप्ट को एनालाइज करके पता लगा पाओगे कि कैसे आंसर आने वाला है। जैसे सर कई बार हमने देखा है कि कुछ एक अमाउंट से नीचे किसी क्वांटिटी की वैल्यू 0 आ रही है, तो डायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट छुपा होता है, आपको बहुत सारा डाटा दे देगा, लेकिन अगर जिस बच्चे को याद होगा कि कॉन्सेप्ट 0 है, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट से 0 आ जाएगा, आप कैलकुलेशन करके भी 0 लेके आओगे और वैसे भी वो 0 आंसर रहेगा कॉन्सेप्ट से भी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो कॉन्सेप्ट पे स्ट्राइक करके आईआईसी बेंगलोर देता है। लेकिन एक और जी सर एक और बात है, जैसे होता क्या है कि देखिए नो डाउट पेपर तो जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आईआईटी और आईआईसी मिलके ही बनाते हैं अपने तरीके से, जो पैनल होगा जो भी फैकल्टीज उन्होंने कंसीडर की, बट कौन से क्वेश्चन लेने और क्या पेपर का मेन डिसीजन एक तरीके से वो ऑर्गेनाइज। कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज होती है, जैसे मैंने कई जगह आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं, तो उससे मुझे ये आइडिया लगा था कि क्वेश्चन जो सारे आईआईटीज के पैनल से आते हैं, फिर फाइनली जो आईआईटी पेपर कंडक्ट करवाता है, कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज होती है क्वेश्चंस की या किस तरीके से फ्रेम होंगे, उसका वेटेज वगैरह होता है, वो कहीं ना कुछ आईआईटी पे डिपेंड करता है थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल करता है सर। इवन ये भी होता है कि आपसे वो जैसे मतलब जस्ट सुनने में जो आता है, जो थोड़ा बहुत फील किया है कि हर आईआईटी का जो भी क्वेश्चन आएगा प्रोफेसर के थ्रू, उसका एक सोल्यूशन आएगा, और वो सोल्यूशन ऐसा आना चाहिए, या जो भी कंडक्टिंग आईआईटी वो उसको देखती है कि बहुत लेंथी तो नहीं है या कुछ इधर उधर का नहीं है, तो बहुत ही एक प्रॉपर वे से पेपर डिजाइन होता है, क्वेश्चंस की डेफिनेशन में फिट होना चाहिए। लेकिन आईआईसी बेंगलोर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ डेफिनेशन के साथ फिक्स होने के साथ साथ सर वो वर्क करवाता है कि बच्चा सोचता किस डायरेक्शन में है, उसको ये दिखाना है कि मेरे क्वेश्चन में 90% बच्चा इसी डायरेक्शन में सोचता है, और जो क्रीम है ना वो एक्चुअल डायरेक्शन में सोचे। तो ये आईआईसी बेंगलोर की एक सर, ऐसा नहीं होता जब कभी कभी मैच में लगता है बॉल सीधे बैट पे लगेगी और छक्का जाएगा, पता चला स्टंप उड़ जाता है, ये जो स्ट्रेटेजी आईआईसी बेंगलोर खेलता है ये बिल्कुल डिफरेंट है सर। वो चीज देखा है कि कहीं ना कहीं जो हम अप्रोच फॉलो करते हैं आईआईसी बेंगलोर के पेपर के लिए, हमें अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करने की बहुत नीड है, बिकॉज थोड़ा सा चेंज करने के लिए हम अगर बोले कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के अंदर भी अगर आप घुसोगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट को मिस नहीं करना है जिसपे जनरली क्वेश्चंस बन सकता है। हमें लगता है कि इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम फॉर्मूला याद कर लेंगे, बाकी सारी चीजें याद कर
कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उस फॉर्मूले के डेरिवेशन से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट होगा जिसमें आपको घुमा के क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता मैं है। बता रहा हूँ 2008 में 2 कैपेसिटर पे, मतलब कैपेसिटर तो ऐसा है कि आप भी परिचित हैं, सभी लोग परिचित हैं। 2 कैपेसिटर पे क्वेश्चन आए थे बस सर, चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे, और उस दिन जो सोल्यूशन निकला वो उसका कुछ मान लीजिए एक्स दिया लोगों ने, और 2-3 दिन बाद फिर उसको वाई किया। तो आप समझिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूरे इंडिया को एक साथ, मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स टीचर को भी हिला दिया है। मतलब हिला देते हैं। तो ये जो चीजें है ना सर, ये वाकई में काफी एंड सर तारीफ है। जैसा आपने बताया वैसे 2008 का जो मैकेनिकल का आईआईसी बेंगलोर ने पेपर कंडक्ट करवाया है, उसके क्वेश्चन पीवाईक्यू में बच्चे अभी भी सोल्व करते हैं ना। जब हम प्रिपरेशन करते थे, हम पीवाईक्यू करते थे, तब भी हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में बार बार अटकते थे। जैसे हमने एक बार उसको समझ लिया, फिर उसके बाद हम अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल 1 मंथ के बाद में रिवीजन कर रहे हैं, फिर उस क्वेश्चन में सोल्व कर रहे हैं, फिर उस क्वेश्चन में अटक रहे हैं। तो हमने इसलिए है ना लास्ट में जाते जाते जब 1 महीना बचा था, हमने 2008 का क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करते थे। हमने बोला कि इसको करना ही नहीं है, डिमोटिवेट करता है, क्योंकि हमें लगता है सारे क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, बट वो क्योंकि सर उस टाइम पे मैकेनिकल में भी वही हुआ था कि 150 मार्क्स में से ऑलमोस्ट 50 मार्क्स के समथिंग AR1 आ गई थी। एंड लाइक सर जिनके 30-35 मार्क्स भी आए होंगे, एनटीपीसी मिल गया था उनको, जैसा मैंने समझिए सर, ये हाँ डेफिनेटली ये लेवल तो मेरे ख्याल से जितनी चीज इस डिस्कशन से निकल के आई है, जो मैं समझ पा रहा हूं कि भाई आईएससी जब पेपर कंडक्ट करता है तो यार उस पेपर में बच्चों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपकी पकड़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब अगर कोई अभी तक ये सोच रहा था कि हम सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के चले जाएंगे और कुछ कुछ चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे, फॉर्मूला खेल करके एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे या अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो ये मुश्किल है, बहुत इवन सर ज़्यादा मैं मुश्किल आपको है। कहूंगा सर, यहाँ पे अगर हम आईआईटी और आईएससी को कंपैरिजन ना करें थोड़ी देर के लिए, तो कोई भी गेट का पेपर हो वहां पे आपको लाइक मगा पिंग पे या फॉर्मूला हाँ। रट के तो काम चलेगा ही नहीं। और पिछले कुछ सालों में ये चीज़ प्रूव कर दी गई कहीं है। ना कहीं चल सकता है कि थोड़ा आप बहुत चल थ्योरी सकता याद है, कर हाँ। लो, लेकिन हाँ। कहीं अभी तो ईएससी में भी क्वेश्चन चेंज होते जा जी रहे हैं। जी, ये सर काम कब आता है एसी में चलता है सर, एसी में अभी भी कुछ हद तक चलता है कि आपको सेट पैटर्न है कि यार इस पे एक चीज पूछी जाएगी, इस पे एक चीज पूछी जाएगी, तो आप अगर 10 साल के क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो आप काफी हद तक स्कोर कर सकते हैं। बट गेट में अगेन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज गोइंग टू बी योर प्राइम फोकस। एंड सर अगर हम बात करें जैसे गेट 2023 आईआईटी कानपुर कंडक्ट करवाने वाला है और गेट 2024 आईआईसी बेंगलोर कंडक्ट करवाने वाला है, तो दोनों ही पेपर के बारे में देखेंगे तो दोनों ही पेपर लाइक इलेक्ट्रिकल के लिए तो सर मुझे लगता है दोनों ही पेपर बहुत ज़्यादा लेवल के आते हैं, तो एक अच्छी सीरियस लेवल की प्रिपरेशन की नीड है। ऐसे ही मैकेनिकल के लिए भी हम बात करें तो आईआईटी कानपुर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो होता है फ्रेम होके आते हैं। हमने लास्ट ईयर के पेपर को आपने देखा होगा। तो सर मेरे अकॉर्डिंग आपके हिसाब से जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है विश्वजीत सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा, तो क्या इन 2 साल के पीवाईक्यू को हमें बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए, जो 2023 भी देने वाले हैं, 2024 भी देने वाले हैं? मतलब प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले ही एक बार हमें सारे क्वेश्चंस को देख के स्टार्ट करना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नहीं सर, मैं थोड़ा सा इसमें डिसएग्री रहूंगा कि क्वेश्चन पेपर देखने से उतना मैटर नहीं है। आप सिलेबस को देखिए और कम क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व करिए। क्यों होता क्या सर, बच्चे को आइडिया नहीं लगेगा एक कितना बड़ा लेंदी पेपर कि पेपर का क्या चीजें हैं, क्या फैशन है, वो तभी आइडिया लगता है जब हम पढ़ लेते हैं और कंसेप्ट हमें आने लगते हैं। और जब कंसेप्ट आने लगते हैं तो सीरियस बच्चा होता है ना, वो सर ये बता देता है यार 2000 मान लीजिए 8 में क्या क्वेश्चन आया था, 2012 में क्या क्वेश्चन याद आ जाते हैं जो सीरियस। बाकी और सर अगर सीरियस बच्चों की हम बात करें तो 500 ही होते हैं। तो अगर आप 2023 या 24 किसी की भी बात कर लेते हैं, तब सबसे पहले अपना पूरा फोकस देना है अपने कंटेंट को इंप्रूव करने में। और खास तौर से सर जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होती हैं, उनका एक्चुअली में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर उनको मोल्ड करना हो तो कैसे करें, अगर ये हम सीख गए तो फिर हमें ये फोकस करने की बहुत ज्यादा नीड नहीं होगी कि 23 है कि 24 है या 25 हो। सर ये पॉइंट है। गेट में ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज गोइंग टू बी द की बेटा। तो याद करके नंबर लाने वाला जमाना नहीं है। और पिछले 2-3 सालों से हर इलेक्ट्रिकल में भी ऐसा हो रहा होगा, मैकेनिकल में भी देखा है हम लोगों ने कि बेटा वो बेसिक्स पे जहां पर हम एजम्पशंस मानते हैं ना कि फ्रिक्शन नहीं है, ये मान करके फॉर्मूला ड्राइव किया है, और एग्जाम में जब जाओगे तो सबसे पहले ही बता देगा कि बहुत हैवी फ्रिक्शन लग रहा है, अब सॉल्व करो। एंड सर लाइक अभी आजकल तो ये भी हो रहा है कि 2-2 सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं, मतलब कई क्वेश्चन मिक्स रहे हैं। इवन सर मैं आपको बताऊं 2-3 एग्जांपल, जैसे कानपुर क्या करता है, कानपुर इन जनरल जो आईआईटी जिनसे क्वेश्चन नहीं करता, रेस्ट आईआईटी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं करता है, कानपुर उन्हीं पे क्वेश्चन, और एक नहीं एक ही पेपर में 3-3 क्वेश्चन सेम टॉपिक पे। और ये मतलब मैं मतलब पिछले 4 साल से अगर बच्चे को ये आदत लगने वाली थी कि ये टॉपिक नहीं पूछ रहे हैं, इसको छोड़ दें, तो अचानक से आईआईटी कानपुर आपको आपकी औकात याद दिला देगा कि सुनो ऐसा है, सिलेबस के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। और दूसरा पॉइंट सर, वो क्वेश्चन ऐसे नहीं रखेगा जो मतलब बेमतलब के हो कि नहीं यार जो पूछ दिया उसका नहीं, उसका ही एक्चुअली यूज है प्रेजेंट टाइम में। इवन सर मैं आईआईसी बेंगलोर की बात करूं तो दोनों पेपर में अगर मैं कंपैरिजन कर लूं थोड़ी देर के लिए लाइक 10 सेकंड में, तो आईआईसी आपको
आपने जो पढ़ा है ना, वो आपको लगेगा कि क्वेश्चन हो गया, ये मेरी थ्योरी अप्लाई हो गई, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन करने बैठ जाओगे एकदम फंस जाओगे। और कानपुर आपको देगा ऐसा कुछ कि आपने पढ़ा है, ठीक है, अप्लाई करोगे, कहीं कैलकुलेशन में फंस सकते हो, या वो उन प्रैक्टिकल दुनिया में ले जाएगा, या उस प्रैक्टिकल दुनिया में ले जाएगा जिसका इन जनरल स्टूडेंट को अवेयरनेस कम होती है। और ऐसा पेपर अगर आईएससी आईआईटी से 10-20% पेपर भी इस टाइप का डिजाइन हो जाता है, तो आप समझ लीजिए जो अच्छा बच्चा है, जो मतलब जिसको क्रीम है, वो जरूरी नहीं कि मतलब उस सोच के नहीं आया कि वो टॉपर बनेगा, लेकिन हो सकता है वो टॉपर बन जाए। बस उसको क्या है सर, थोड़ा प्रैक्टिकल ज्ञान है और थोड़ा थ्योरेटिकल ज्ञान है, वो मिक्स करके टॉप। और जो सिर्फ मगअपिंग अप्रोच पे है, वो हो सकता है मतलब अंडर 10 रैंक से जाके 500 रैंक पे चला जाए। तो ये खेला सर हो सकता है दोनों। सो फाइनली सर, अगर हम कंक्लूजन करें इस सेशन का, तो आपको ये पता चलेगा कि आईआईटी कानपुर चाहे पेपर कंडक्ट करे, चाहे आईआईसी बेंगलोर पेपर कंडक्ट करे, या कोई भी रेस्ट आईआईटी पेपर कंडक्ट करे, जब तक आपको किसी भी सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और डीप नॉलेज नहीं है, आप सारे पेपर में एक जो टॉपर वाला लेवल होता है ना, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप मीडियोकर बन के रह जाएंगे। एग्जैक्टली सर, ये बहुत अच्छी लाइन आपने कही कि पेपर मान लीजिए गुवाहाटी ने सर जो डिजाइन किया था, तो पेपर आसान था, या एक दो बार ऐसा देखने को मिला इलेक्ट्रिकल का भी पेपर आसान है, लेकिन उसमें भी सर टॉपर वही होगा जो एक्चुअली टॉपर था, चाहे पेपर कैसा भी आता। तो ये अगर सर पेपर हार्ड आता है, तो उस केस में भी आप समझ लो कि हार्ड सबके लिए है। तो जो टॉप 100 बच्चे डिसाइड होंगे, वो चाहे कितने ही मार्क्स पे डिसाइड हो, लेकिन 100 तो डिसाइड होंगे, चाहे वो 50 पे हो चाहे 60 पे हो, ठीक है। सर और अगर पेपर बहुत ज्यादा इजी आ गया, तो हो सकता है 90 के ऊपर ही 100 आ जाए। तो मतलब टॉपर जो है वो टॉपर ही रहेगा, चाहे पेपर कितना ही टफ आए, चाहे कितना इजी। टॉपर सर पूरा कवर करता है, बेसिक से एडवांस। एक रेस है ना, और अगर आप हमको बहुत अच्छी जमीन देंगे दौड़ने को, तो हो सकता है हम बहुत लंबा दौड़ जाएंगे, आगे रहेंगे। लेकिन अगर आप हमको रेत में दौड़ने को बोलेंगे, तो हम कम दौड़ पाएंगे, स्पीड हमारी धीमी हो जाएगी, लेकिन अभी भी हम आगे सबसे रहेंगे। तो फिर भी तो आपको बस पढ़ाई करना है, अपने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करना है, डीप नॉलेज आपको गेन करनी है। तो उसके लिए देखिए अड्डा 24/7 जो प्लेटफॉर्म है, इससे बेस्ट सोल्यूशन आपके लिए कोई नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली इस चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे। एंड लाइक आप रवि सर के सेशन अटेंड कर सकते हैं, विश्वजीत सर के सेशन अटेंड करिए, आप मेरे सेशन अटेंड करिए, आपको बहुत अच्छे से बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। ओके, लेकिन मैं ये कहूंगा सर कि मतलब आई थिंक मेरा ये फर्स्ट सेशन है आप दोनों लोगों के साथ, मतलब हम तीनों का एक साथ इस टाइप से। लेकिन जितना मैं देखा कि मतलब जैसे आप लोगों को देखता रहता हूँ, उतना तो नहीं, क्योंकि हम लोग डिफरेंट स्ट्रीम के हैं, लेकिन जो बोलने का आप लोगों के पास हुनर है ना, वो वाकई काबिल सौभाग्य हमारा। सभी बच्चे जाने से पहले हम एक चीज और बता देते हैं आपको कि गेट 2024 के बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमने दे दी, और टाइम निकाल करके अपने बिजी शेड्यूल से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव सेशंस और लेकर के आते रहें। और आप सभी बच्चों के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही काफी नहीं है, हम लोगों ने गेट 2024 के लिए बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप वेबसाइट पर विजिट करके, एप्लीकेशन पर विजिट करके, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव ब्रांचेस के इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्सेज विजिट कर लीजिए। और पहला जो है ना, जो भी बच्चे जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एडवांटेज मिलेगा ही, और तैयारी स्टार्ट करिए। कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं तो हम सब अपनी पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की मदद कर पाने को। एंड सर लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सेशन के एंड करने से पहले, हमारा जो थंबनेल आपको दिख रहा होगा पीछे बैकग्राउंड, उसमें लिखा हुआ है कीप ग्रोइंग। तो आपको डेली अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट करते रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है डेली। अगर आप छोटा छोटा स्किल्स इंप्रूव करते जाओगे, तो गाइड डेफिनेटली एक दिन आप पूरी दुनिया में आग लगाने वाले हो, जो पीछे दिख रही है। और ये जो पीछे दिख रही है वो सर सीधा एग्जाम्पल है कि अगर आप डेली कुछ ना कुछ करते जाओगे, तो डेफिनेटली जो आग आपको दिख रही है, ये पूरी दुनिया में आप अपना कैरियर को इतना आगे लेके जाओगे कि आप हर जगह आग लगाने वाले हो, चाहे वो पीएससी हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसे नहीं सर, एक्चुअली मैं जब छोटा था तो धड़कन मूवी मुझे याद नहीं है कब, तो उसमें एक डायलॉग था सुनील शेट्टी का कि उससे कोई पूछता है कि आप इतने कम टाइम में इतने अमीर कैसे बन गए, तो उसने क्या नाम था सर उसमें, नहीं अंजलि उसका लड़की का, तो वो कहता कि जब भी मैं काम करता था और मैं थक जाता तो मुझे अंजलि याद मतलब नजर आती थी, और वो ऐसा लगता था कि हम लोगों के साथ छूट जाएगा अगर मैंने मेहनत नहीं की या पैसे नहीं कमाया, जो भी उसके बाप ने एक टास्क दिया था। तो वो कह रहा है कि जब भी मैं थक जाता तो मैं बस इतना बोलता था, 1 सेकंड और वो ये बार बार बोलने से 1 सेकंड कब घंटों में कन्वर्ट हो जाते थे पता नहीं चलता था। और ये जो कंसिस्टेंसी मैंने फॉलो की, इसीलिए इसी की वजह से मैं 4 साल में मान लीजिए मिलेनियर बिलेनियर जो भी बना। तो ये सर कहीं ना कहीं है कि अगर जैसे ये कहावत नहीं है सिर्फ सर बूंद बूंद से सागर भरता का, प्रैक्टिकल देखा जाए तो बूंद ही बूंद से सागर है सर। और मेरे ख्याल से जब हम बच्चे होते हैं तो हमें ये सब कहावतें मजाक लगती हैं, लेकिन आज हम इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं बेटा।
सही बिल्कुल, समय बिल्कुल। पर अगर आप सही चीजें देखो, बड़े बुजुर्गों ने जो चीजें कही है ना, मजाक में नहीं कही है, उनका बहुत डीप मीनिंग है, उसको समझने की हमारी भी हैसियत नहीं थी, इसलिए हम उसको मजाक में ले रहे थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही सर कुलदीप सर ने कहा कि थोड़ा सा पर दिन थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, उससे भी ग्रो करेंगे और एक दिन फाइनली एकदम स्टार बनेंगे। एग्जैक्टली। हाँ, तो ठीक है सर, स्टॉप करते हैं। Yeah, thank Okay, you so much, guys, and see you in a regular session. Okay.